नमस्ते मेरा आप सभी का स्वागत है टेक रेकॉर्ड चैनल में एक नए वीडियो के साथ। आप सभी दोस्त कैसे हैं? ज़रूर ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देना है इस चमचमाते हुए सिक्के के बारे में और साथ में कमेमोरेटिव सिक्कों के बारे में। आप में से बहुत से दोस्त स्मारक सिक्के देखते तो होंगे जब आपके पास आते होंगे, लेकिन आप उन्हें पहचान और समझ नहीं पाते होंगे। अलग अलग डिज़ाइन शेप में मौजूद स्मारक सिक्कों को तो जानकारी आप सभी को इसी के बारे में बहुत ही खास मैं बताने वाला हूं। आज आपको पता चलेगा कौन कौन से सिक्के स्मारक होते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी इस चमचमाते हुए 5 रुपये सिक्के के बारे में। ये है दोस्तों एक मोटा 5 रुपये का सिक्का जो अपनी आंखों से देख लीजिएगा। और ये सिक्का ऐसा नहीं है, ये सिक्का है फॉरेन मिंट का 5 रुपये का। ये सिक्का इतना चमकदार है कि ऐसे लगता है कि ये सिक्का अभी कारखाने से निकल के आ रहा है हमारे हाथों में। आपको बताते हैं फॉरेन मिंट जो सिक्का है ये किस मिंट का सिक्का है। वर्ष के नीचे जो आप मिंट मार्क निशान देख रहे हैं ये है मॉस्को MDD ओवल मिंट मार्क निशान, जो आप इस 5 रुपये सिक्के के वर्ष 2000 के नीचे देख रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे थे इस 5 रुपये सिक्के के आगे के भाग में सेंटर में एक अशोक थंब और नीचे हॉर्स और बैल की छवि और बीच में अशोक चक्र, ये डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। और राइट और लेफ्ट में भारत, इंडिया, और इस तरह से इसकी बाहरी किनारों पर डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं की गई है। अब जान लेते हैं स्मारक सिक्कों के बारे में। कौन सा सिक्का स्मारक होता है? तो सबसे पहले इस सिक्के को जानते हैं। ये भी दोस्तों एक स्मारक सिक्का है। और जो नीचे आप देख रहे हैं ये सिक्का है रुपीज़ सर्कुलेशन कॉइन 5 रुपये। ये रुपीज़ सर्कुलेशन कॉइन है और ये है दी अन्ना सीरीज का 1 रुपये का सिक्का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाया गया। इसको भी स्मारक सिक्का बोलते हैं। जो गेहूं की बालियां बनाई गई हैं इस पर, इनका मतलब है ज़्यादा भारत में अन्न उगाने पर जोर देना, ज़्यादा अनाज उगाओ। इसकी छवि पर और इस पर इसका चित्रण किया गया है। ये 1950 के बाद दी अन्ना सीरीज के सिक्के बनाए गए थे और इसी पर जोर दिया गया था, ज़्यादा अनाज उगाओ। और ये सिक्का इसी नाम से जाना जाता है, दी अन्ना सीरीज। अब और जानते हैं कौन सा सिक्का 1 रुपये का स्मारक सिक्का। तो देखिए जो आप इस सिक्के पर देख रहे हैं श्री ध्यानेश्वर महाराज जी का सिक्का है। आप देख सकते हैं जो बनाया गया था 1999 में। ये एक बहुत ही खास 1 रुपये का सिक्का है। और अब अगले सिक्के को एक नज़र से देख लेते हैं। ये भी एक कमेमोरेटिव स्मारक सिक्का है। ये है नित्य मुद्रा। और जो आप इस सिक्के पर हैंड और अंगूठा देख रहे हैं इसे नेत्र मुद्राएं कहते हैं। और यह सिंबल नेत्र मुद्रा से लिया गया है, ये सिंबल 1 रुपये पर। तो ये 1 रुपये का सिक्का भी स्मारक सिक्का में आता है जो 2009 का है। अब बात कर लेते हैं, ये है 2 रुपये का सिक्का। ये सिक्का रुपीज़ सर्कुलेशन है, 2 रुपये का रुपीज़ सर्कुलेशन कॉइन इसको कहते हैं। और 1 रुपये का और सिक्का जो डिज़ाइन है इस सिक्के को भी रुपीज़ सर्कुलेशन कहा जाता है। रुपीज़ सर्कुलेशन कैटेगरी का ये 1 रुपये का सिक्का है। और ये है 2 रुपये का सिक्का। ये भी
नित्र मुद्रा से लिया गया है और इसे भी 2 फिंगर हैंड वाले 2 रुपये सिक्के पर जो सिंबल बना है ये भी नित्यम मुद्रा सीरीज का सिक्का है और ये भी सिक्का एक स्मारक है। ये जो सिंबल देख रहे हैं 2 फिंगर हैंड, ये भी एक स्मारक सिक्का है 2 रुपये का। और अब जान लेते हैं, ये काफ़ी पुराना सिक्का है जो आप देख रहे हैं, जॉर्ज बी किंग एम्परर। तो ये भी एक स्मारक सिक्का है जो 1947 में बनाया गया था। इस पर जो डिज़ाइन और छवि देख रहे हैं राजा की, ये भी एक स्मारक सिक्का है। और 5 रुपये का सिक्का आपको दिखाते हैं, ये भी 5 रुपये का सिक्का स्मारक है दोस्तों। ये सिक्का बनाया गया महात्मा बसवेश्वर भक्ति कायक 10वें समता के नाम पर। इस सिक्के में आपको कहीं भी आगे पीछे वर्ष नहीं देखने को मिलेगा। ये सिक्का 2006 में बनाया गया था स्मारक। और आप सभी को एक डिज़ाइन और दिखाते हैं 2 रुपये के सिक्के में, जो स्मारक सिक्का जिसे कहा जाता है। ये है 2 रुपये का सिक्का। ये राष्ट्रीय में एकता नेशनल इंटीग्रेशन का सिक्का है। ये भी 2 रुपये का सिक्का स्मारक सिक्का कैटेगरी में आता है। अब और आपको दिखाते हैं एक और 5 रुपये का सिक्का। ये है इंदिरा गांधी का 1984 वाला, जो 1984 में बनाया गया था। ये बहुत ही बड़ा पुराना 5 रुपये का स्मारक सिक्का है और स्मारक कैटेगरी में आता है। अब बात कर लेते हैं 5 रुपये सिक्के के बारे में। 5 रुपये तो हम आप सभी को 5 रुपये सिक्के के बारे में बता चुके हैं, लेकिन अब 10 रुपये सिक्कों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये दोस्तों, जिस पर ये लाइन बना है और लिखा है प्लेटिनम जयंती, प्लेटिनम जुबली, तो ये सिक्का भी स्मारक आता है। और ये सिक्का भारतीय रिजर्व बैंक के नाम पर बनाया गया 2010 में। प्लेटिनम जुबली जो रिजर्व बैंक की 2010 में मनाई गई, 1935-2010 में, तो ये भी स्मारक कैटेगरी में ये सिक्का आता है। और आपको दिखाते हैं, अब दिखाते हैं आपको श्री माता वैष्णो देवी वाला कॉइन। ये भी दोस्तों एक स्मारक सिक्का है। श्री माता वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड श्री माता वैष्णो देवी के सिल्वर जुबली पूरी होने पर श्राइन बोर्ड की ये सिक्का बनाया गया था 2012 में। 2012 में ये सिक्का श्राइन बोर्ड के नाम से बनाया गया और ये भी सिक्का एक स्मारक कैटेगरी में आता है। तो फिलहाल आप सभी को इस वीडियो में इन्हीं और इतने ही सिक्कों के बारे में जानकारी देना था। कमेमोरेटिव और रुपीस सर्कुलेशन कैटेगरी के सिक्कों के बारे में जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी, मुझे उम्मीद है। और आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो लाइक कर लीजिएगा और टेक रेकॉर्ड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।